सत्संग के बिखरे मोती। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं, 4 सुंदर युवतियां सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस बियावान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो। बाबा जी की बातें सुनकर युवतियां बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहते हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज ही तुमको देखा है और अनेकों वर्ष से मैं यहाँ साधनारत हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। मुझे खुलकर साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखें हैं, मैं आपकी आँखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, हे साधु, मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में वास करती हूँ। अब चौथी का नंबर था। वह भी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युक्तियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हाँ देवियों, आपका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर फिर वे साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा कि हे वृद्ध पुरुषों, आप कौन हो और इस तरह जंगल में क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। चारों नवयुवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मन, मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में रहता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा, जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मन बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। हाँ, आपने ठीक कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ, बहन, पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे वृद्ध पुरुष ने कहा, महात्मा, मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है। फिर तुम कैसे। महात्मा बोले। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। नहीं महात्मन, मेरे शरीर आने पर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सबने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे अलग हूँ। ऐसा कहकर पुनः वह अपनी साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में आगे कहा कि जो साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं और वह निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु हैं। यह
वह शाश्वत है। उसके आँख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।